चलिए अटेंशन दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से एनएससी क्लास में स्वागत है, वेलकम है। मॉडर्न फिजिक्स का सेमीकंडक्टर एंड इट्स डिवाइसेस, लॉजिक गेट, बाइनरी सिस्टम, बूलियन अलजेब्रा नाम का एक चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट। ये इसका तीसरा लेक्चर होगा। कौन सा लेक्चर होगा? थर्ड लेक्चर। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो ट्रांजिस्टर से रिलेटेड होगा। आज का हमारा पूरा टॉपिक, ये पूरा लेक्चर किससे है? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर, व्हाट इज ट्रांजिस्टर? तो दोस्तों कहा जाता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस किसको कहते हैं? जो सेमीकंडक्टर का बना हो, जो सेमीकंडक्टर के बने हो उसका नाम, और जो कंडक्टर के बने हो उसका नाम इलेक्ट्रिकल डिवाइस। समझ गए? जो सेमीकंडक्टर के बने होंगे उसका नाम, और जो कंडक्टर के बने होंगे उसका नाम। तो चूंकि ये सेमीकंडक्टर के बने हैं इसके लिए इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। देखिए दोनों का दुकान अलग अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग होता है, इलेक्ट्रिकल का बिल्कुल अलग होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आ जाता है आपका एलईडी बल्ब है ना, मोबाइल भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। उसमें क्या लगा हुआ है? सेमीकंडक्टर। उसका जो चिप्स है, मेमोरी कार्ड है, वो सब किसके बने हुए हैं? सेमीकंडक्टर के। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर क्या होता है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जो 3 इम्प्योर सेमीकंडक्टर का बना होता है। 3 इम्प्योर, या बोल सकते हैं एक्सट्रिंसिक। इम्प्योर का एक दूसरा नाम क्या था? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें 2 पी टाइप, एक एन टाइप से सैंडविच होगा, या 2 एन टाइप एक पी टाइप से सैंडविच होगा। सैंडविच किसको कहते हैं? सैंडविच एक प्रकार का मसाला होता है जो 2 को जोड़ने का काम करता है। सैंडविच क्या है? एक प्रकार का मसाला जो 2 के बीच में डाला जाता है, वो क्या हो जाता है? सैंडविच, है ना। जैसे मसाला ज़्यादा होता है या सब्जी ज़्यादा होता है? तो मसाला बहुत कम, है ना, तो मसाले बेसी, सब्जी कम, ऐसा होगा। तो बीच वाला जो है ना वो मसाला का काम करता है। किसका काम करता है? बहुत पतला होता है, बहुत पतला, वेरी थिन, बीच वाला, इसलिए उसको सैंडविच नाम दिया गया। आप मसाला समझिए, नमक समझिए, खाना में जितना नमक डालते हैं ना उतना ईट हो बीच वाला। PNP, PNP, एन काफ़ी पतला होगा, सैंडविच का काम होगा इसमें। NPN में 2 तरफ एन, बीच में पी सैंडविच का काम, मसाला का काम, नमक का काम कर रहा है। समझ रहे हैं? तो PNP ट्रांजिस्टर क्या है? सच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर इन विच 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच्ड बाय 1 एन टाइप। इसमें देखिए फिगर में दोनों तरफ P बनाया, बीच में N बनाया, N पतला बनाया, ये दोनों मोटा बनाया। इस सैंडविच का काम किया बीच वाला। इसका सिंबल इस तरह से बनाते हैं। सिंबल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सिंबल बनाने भी आता है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में। ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाना था, दोनों का सिंबल में थोड़ा सा अंतर होता है PNP या NPN में। इसमें 3 लाइन खींचे, एक तो गोल सा बनाते हैं सर्कल, और 3 लाइन खींचते हैं। एक में एरो अंदर तरफ, देखिए आपका वर्टिकल लाइन, ये बेस का काम करता है। एक में एरो दिखाते हैं अंदर तरफ। एरो अगर अंदर तरफ है तो वो PNP है, एरो बाहर की तरफ है तो NPN है। एरो अंदर तरफ है तो, एरो बाहर की तरफ है, एरो एक ही लाइन में दिखाना वो इमीटर कहलाता है, इमीटर। एक्चुअल में ट्रांजिस्टर के 3 पार्ट होते हैं। NPN, nth क्या पढ़ा था? N टाइप सेमीकंडक्टर, P टाइप,
फिर एन, समझ आ गया? दो एक तरफ एन होगा, एक तरफ पी होगा। कौन बोले ये बात? पहली बार क्लास आए हो क्या? एनपीएन आज कई दिन से चल रहा है। पी टाइप, एन टाइप। एन टाइप जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो एन टाइप, जिसमें होल ज़्यादा हो उसको पी टाइप। वही वाला एनपीएन है। सेमीकंडक्टर जो दो तरह का होता है, या तो पी टाइप और एन टाइप। तो दो एन टाइप सैंडविच बाई वन पी टाइप, या टू पी टाइप इज सैंडविच बाई वन एन टाइप। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर के कितने प्रकार है? दो है, एनपीएन और पीएनपी। तो नाम में पीएनपी, दो पी एक एन से सैंडविच होगा। एनपीएन रटेगा आदमी, दो एन एक पी टाइप से सैंडविच होगा। महफूज नीचे देखो, पिलर के पीछे बैठा है, जहाँ दिखाई नहीं दे। समझा रहे हैं तो खड़ा होकर कहीं से नहीं देख सकता है, आधा घंटा खड़ा नहीं हो सकता है। हम तो दिन भर खड़ा रहते, कैसा जवान हो तुम लोग यार? वहाँ से क्या दिखेगा? उधर लिखा हुआ क्या दिखेगा दीवार की? कॉपी में लिख लिया है। तो पी एन पी में दोनों तरफ पी होगा, बीच में एन टाइप होगा। एन पी एन में दोनों तरफ एन होगा, बीच में पी होगा। पी क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। क्या? जिसमें होल ज़्यादा हो और जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। ये भी भूल जाइएगा तो कैसे काम चलेगा? उसके बाद भूलिएगा एन पी एन क्या होता है। पी एन पी कहीं भूलने का चीज़ है वो। सिंबल कैसे बनाएंगे इसका? एक सर्कल बनाएंगे, उसमें एक वर्टिकल लाइन और दो अलग से लाइन, टोटल 3 लाइन खींचते हैं। 3 होता है ना इसमें। ये ट्रायोड का काम करता है। ट्रायोड मतलब 3 इलेक्ट्रोड, 2 पी एक एन, तीनों इलेक्ट्रोड का काम करता है, इसलिए कहते हैं इट एक्ट्स एज ट्रायोड। ये ट्रायोड के जैसा लिखा रहता है, इनमें से कौन ट्रायोड की तरह काम करेगा? तो क्या कहेंगे? ट्रांजिस्टर। डायोड की तरफ कौन काम करता है? पीएन जंक्शन डायोड है ना, पीएन जंक्शन। जिसमें 2 होगा वो डायोड, जिसमें 3 होगा वो ट्रायोड। तो सिंबल में समझ रहे हैं? पीएनपी में जो एरो डालना है अंदर तरफ, एनपीएन में एक में वो इमीटर कहलाता है। उस पार्ट का नाम इमीटर। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ट्रांजिस्टर: इमीटर, कलेक्टर एंड बेस। फिगर हाँ, तो वो तो बताने जाइए, अभी बताया कहाँ है? ठीक है, फिगर में हम समझा रहे हैं। चलिए, इमीटर, कलेक्टर और बेस। अब जाइए। अरे शांति बनाओ। तो ट्रांजिस्टर के कितने पार्ट हैं? फर्स्ट पार्ट का नाम तुम लोग पहले समझिए। फर्स्ट पार्ट का नाम, लास्ट पार्ट का नाम कलेक्टर। ओ वैसे दिमाग लगाया था तुम लोग। फर्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट, बीच वाला बेस। बेस क्या करता है? जोड़ने का काम करता है बेस। इसमें देखिए, इसका फिगर यहाँ पे दिखाया गया है। ई लिखा गया है इमीटर, बी मतलब बेस और सी मतलब कलेक्टर। पहला पार्ट इमीटर, लास्ट वाला कलेक्टर, बीच वाला बेस। इमीटर पे फॉरवर्ड व्यास लगाते हैं और कलेक्टर पे रिवर्स व्यास लगाते हैं, बैकवर्ड व्यास। और बेस जोड़ने का काम करता है। अब कुछ लोग तो नाम ही नहीं सुना होगा, ये फॉरवर्ड व्यास क्या होता है। आया ही नहीं होगा, सोया होगा सुबह भी शाम में भी, 2 टाइम पढ़ा है, सुबह शाम, तब भी नहीं आया होगा। ये फॉरवर्ड व्यास, रिवर्स व्यास समझ ही नहीं रहा होगा ये क्या होता है। फॉरवर्ड व्यास में क्या होता है? करंट पास होता है। और रिवर्स में, फॉरवर्ड में पी को किससे जोड़ेंगे? पॉजिटिव से। पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर निगेटिव। कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। फॉरवर्ड व्यास में पी को
मतलब सेल के पॉजिटिव पोल से। सेल में दो लाइन खींचते हैं, एक छोटा लाइन एक बड़ा लाइन। बड़ा वाला क्या होता है? छोटा वाला। अगर पी को प्लस से जोड़ दिया, बड़ा वाले से जोड़ दिया, तो वो फॉरवर्ड व्यास है। पी को छोटा वाला जोड़ दिया, बैकवर्ड व्यास या रिवर्स व्यास होता है। समझ रहे हैं? तो जो इमीटर होता है उसको हम लोग जोड़ते हैं प्लस से। देखिए यहाँ पे पी को प्लस से, ये जो होल है उसमें किसको क्या बोलते हैं? पी टाइप। जिसमें होल है वो दोनों तरफ पी है, बीच में इसमें इलेक्ट्रॉन, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं? एन टाइप। और बीच में क्या है? पी टाइप। तो हमेशा याद रखना है कि पहला पार्ट क्या होगा? इमीटर, लास्ट वाला और थोड़ा सा मार्क कर दो थोड़ा सा। बैठ जाइए, आपका भी फोटो आ गया है। तो देखो ये जो फर्स्ट पार्ट है वो इमीटर है, लास्ट पार्ट कलेक्टर है, बीच वाला बेस है। यहाँ भी वही है, ई लिख दिया नीचे, बीच में लिखे ई इमीटर, ये सी कलेक्टर, यहाँ बी लिखा गया बेस। इसमें इधर क्या है? पी एन पी लिखा हुआ ना, पी एन पी। ये पी हो गया, ये एन हो गया, ये पी हो गया। तो पी देखिए प्लस से जुड़ा हुआ है, एन माइनस से जुड़ा हुआ है। बेस को दोनों से जोड़ते हैं, इमीटर से भी और कलेक्टर से भी। फिर से देखिए, मैं अलग से दिखा रहा हूं आपको। ये नहीं दिख रहा है? देखो ये बना रहा है पी एन पी, पी एन पी। पी किसको कहते हैं? जिसमें होल्स होता है। एन जिसमें, इसमें फिर अब ये हो गया पी, इसका नाम हो गया इमीटर। बी वाला बेस, बीच वाला बेस। अब हम पी को अगर प्लस से जोड़ दें और एन को माइनस से, ये फॉरवर्ड व्यास हो गया इस पे। इधर पी वाले को माइनस से जोड़ दिया, एन वाले को प्लस से, ये रिवर्स व्यास लगाया। तो कलेक्टर पे रिवर्स व्यास होता है, इमीटर पे फॉरवर्ड व्यास होता है। और बेस का काम सिर्फ जोड़ना है दोनों को। बेस का काम क्या है? दोनों को जोड़ना है। सैंडविच का काम, सैंडविच क्या कहता है? जोड़ने का काम करता है, इसलिए नाम सैंडविच दिया गया। अब इसका एक्शन समझिए, एक्शन काम कैसे करता है ये। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, सब स्विच लगा हुआ है, दोनों स्विच को ऑन कीजिए आप। यहाँ पे एक स्विच है, दोनों स्विच को क्या कर रहे हैं? ऑन। ये प्लस, होल भी प्लस, प्लस प्लस में रिपल्शन। लेकिन इधर देखो क्या है? माइनस। ये होल प्लस और माइनस में अट्रैक्शन, तो होल इधर जाएगा। इधर से धक्का दे रहा है होल को, तो होल इमीटर से कलेक्टर में जाता है थ्रू द बेस और इस तरह से इधर आ जाता है। लेकिन एक पतली गली इधर से मिल रहा है, बेस क्या बहुत पतला है, तो कुछ होल्स इधर से भी जाएगा, पतली गली से भी। तो जो इधर से गया इमीटर से करंट, जो उसको आई मानते हैं, जो बेस से जा रहा है उसको आई बी मानते हैं, जो कलेक्टर से करंट मिल रहा है उसको आई सी मानते हैं। आई ई करंट passes through emitter, IC current passes through collector, IB current passes through। और याद है KCL KVL काफी इंपॉर्टेंट था ये KCL KVL। कौन सुनाएगा KCL? सब मत बोलो, एक आदमी खड़ा होके बोलो। क्या बोलिए? आजम साहब बोल रहे हैं, बोलिए।
0 होता है। वेरी गुड। जितना आता है उतना टोटल इनपुट बराबर टोटल आउटपुट। इतना मैं एक लड़का सुनाया, गर्ल्स में एक भी नहीं। कितना करंट आएगा उतना टोटल इनपुट करंट बराबर टोटल आउटपुट। तो देखो यहाँ पे अंदर इनपुट हो रहा आई, और ये दोनों तीर से पता चला आउटपुट हो रहा है। इनपुट है आई, ये बाहर निकल रहा है, ये बाहर बाहर निकल, आउटपुट बाहर निकल रहा है। टोटल इनपुट करंट आई बराबर होगा आई बी प्लस आई सी, आई बी प्लस। लेकिन बेस बहुत पतला होता है, बेस बहुत पतला, ये करंट भी क्या होगा बहुत कम, नेग्लिजिबल मानते हैं। बेस करंट का मान बहुत कम होता है, बहुत पतला होने के कारण बेस करंट का मान बहुत कम, इसको नेग्लिजिबल मानते हैं। तो आई लगभग बराबर आई सी के। मेन इसका गुण यही है कि जितना इनपुट करंट उतना आउटपुट, जितना इनपुट। अब इसमें इधर देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एनपीएन है। एनपीएन एक ऑब्जेक्टिव है, ये बेटर होता है पीएनपी से, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा। यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कारण बनना है कंडक्टिविटी का, या होल्स बनना है, तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छा कंडक्टर माना जाता है, इसलिए एनपीएन इज़ बेटर देन पीएनपी, ये भी याद रखना है। तो अब आप स्विच को ऑन करेंगे तो माइनस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ माइनस है, माइनस माइनस में रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। और ये देखिए माइनस में इलेक्ट्रॉन है और इधर प्लस है, ये इधर खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। हाँ, कुछ इलेक्ट्रॉन ही पतली गली से भी भागेगा, बेस वाला। लेकिन आप बोलिए कि यहाँ पे दो तरह का एरर दिखा रहे हैं हम, क्यों? कि करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के जस्ट अपोजिट होता है। करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट होता है। इधर से जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो करंट होगा बाहर, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है करंट का डायरेक्शन अंदर, इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है करंट का डायरेक्शन अंदर। करंट का डायरेक्शन जो माना गया है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट माना गया है। अब दोस्तों क्या करना है आपको, केसीएल लगाना है, किरचॉफ करंट लॉ। टोटल इनपुट बराबर टोटल आउटपुट, जितना आता है उतना चला जाता है। अच्छा, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, केसीएल को, मुझे मिल खड़ा हो जाए तो, केसीएल को किस लॉ ऑफ कंजर्वेशन का दूसरा फॉर्म कहा गया था? सवाल सुन रहे हैं? सवाल दिगर आप लोग गलत लो कोई। क्या बोला? एनर्जी। वेरी बैड, बैठ जाइए सब, बैठ। वीडियो लॉक बंद करो जी, तुम लोग का बेइज्जती हो रहा है। एक सेकंड। तो दोस्तों एनपीएन हो या पीएनपी हो, दोनों में आई बराबर आई बी प्लस आई सी आ रहा है, लेकिन बेस बहुत पतला होता है, ये नेग्लिजिबल होता है आई बी। तो आई लगभग बराबर आई सी, इनपुट करंट बराबर आउटपुट करंट के लगभग बराबर होता है। ट्रांजिस्टर एज, हम लोगों को आगे बढ़ना है, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। यहाँ पे ट्रांजिस्टर से दो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, ये सब तो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन क्या बनते हैं कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के जैसे कैसे काम करता है, दूसरा ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर जैसा कैसे काम करता है। ये दो लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं हाउ ट्रांजिस्टर कैन एक्ट एज एम्पलीफायर एंड ट्रांजिस्टर कैन एक्ट एज ऑसिलेटर। ठीक है ना? इसके लिए हम लोग ब्रेक के बाद मिलते हैं, मतलब अगले लेक्चर।